नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर हमारी वीडियो थी। नामकरण, स्थिति, विस्तार, मरुस्थल यानी भौतिक प्रदेश को लेकर हमारी वीडियो लगातार आ रही है। भौतिक प्रदेश हमारा हो गया और अरावली को लेकर हमने कल वीडियो बनाई थी। आज अरावली का थर्ड पार्ट होगा साथियों। उसमें राजस्थान की अरावली के सामान्य परिचय, आज मध्य अरावली के अपन मुख्यतः बात करने वाले हैं। साथियों, सीधी बात नो बकवास के सिद्धांत पर अपन चलते हैं और सीधे टू द पॉइंट और नोट्स फ्रेम चीजों को लेने की कोशिश करते हैं आज, जिसमें मुख्य चर्चा का विषय होगा मध्य अरावली। मध्य अरावली का एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ इसके दर्रे, नाल, ऊंचाई कहाँ या बनी, मुख्य चीजों को लेकर पर्सन बनते एग्जाम में, वो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा आपने देखा होगा कि जो राजस्थान की मैपिंग होती है, इस सीधे अपन बनाते हैं अरावली। साथियों, कल हमने बात की थी उत्तरी अरावली, आज बात करते हैं मध्य अरावली। साथियों, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली का जो जो एंडिंग पॉइंट होता है, खेतड़ी से लेकर खेरतल, तिजारा या सांबर तक। साथियों, मध्य अरावली का जो मुख्यतः कहाँ कहाँ फैली हुई है और कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका मुख्यतः विस्तार है। साथियों, सांबर से लेकर ये मुख्यतः तो जैसे पॉइंट रूप में हमें बनाते हैं मुख्य विस्तार। साथियों, एक तो अजमेर, ब्यावर, उत्तरी राजसमंद, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण का ये हिस्सा रखती है, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो साथियों यहाँ आता है एक राजसमंद का क्षेत्र आता है देवगढ़, और जहां ये सांबर, और यहाँ पर एक क्षेत्र आता है सांबर से देवगढ़ तक का क्षेत्र यह पड़ता है साथियों मध्य अरावली। और मुख्य विस्तार की जो जिलों की बात करें, तो अगर अजमेर, ब्यावर, उत्तरी राजसमंद, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण का हिस्सा आती है। और इसमें मुख्यतः साथियों बात करें, ये इसकी औसत ऊंचाई है साथियों 700 मीटर। और इसमें और बात करें कि निर्माण, आपको मुख्यतः राजसमंद की संगमरमर की खानें, अजमेर में और ब्यावर के आसपास के जो पहाड़ी इलाकों में जो मार्बल जो मुख्यतः निकलता है, इस यहाँ के क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, जिसमें मुख्यतः संगमरमर, प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट और फाइलाइट यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगर साथियों इसकी बात करो और आगे पॉइंट को नोट करते हुए, प्रमुख दर्रे, साथियों अगर दर्रे की बात करें, ब्यावर जिले के मुख्यतः ब्यावर साथियों मिडल अरावली में एग्जैक्ट पड़ता है, और ये जिला बिल्कुल पहाड़ी इलाकों के अंदर एक तस्तरी नुमा क्षेत्र में पड़ता है। साथियों एक दर्रा है कछवाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूपा घाट। साथियों ये चारों दर्रे ब्यावर में है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, तो साथियों एक दर्रा है पीपली का दर्रा, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा, नाल। साथियों आपको एक विचार में आता है कि ये नाल दर्रा का है, कि तो ये दर्रा जो नाल की परिभाषा है कि
दो पहाड़ों पर्वतों तो के बीच कटाफटा रास्ता, कटाफटा या तंग या संकड़ा रास्ता, रास्ता दरा निकालते। जैसे बड़ा पहाड़ पर्वत होता है, ये भी पर्वत होता है, तो उसके बीच का जो रास्ता होता है उसे दरा बोलते हैं। यानी अगर इसकी परिभाषा की बात पूछे तो दो पहाड़ों पर्वतों के बीच कटाफटा व तंग रास्ते को अपन दरा कहते हैं। ब्यावर जिले में मुख्यतः कछवाली, पीपली, उदापारी, स्वरूपा घाट के मुख्यतः दर है। मुख्य विस्तार, औसत ऊंचाई, निर्माण कौन सी चट्टाने शैलें प्रकाई जाती है, प्रमुख दर्रे। अब इसकी बात करते हैं साथियों, जो मुख्यतः ब्यावर में और मुख्य अच्छे दर्रे जो बिल्कुल घाटियों में है उनकी भी एक लिस्ट है आपके सामने। एक है साथियों पखेरिया दरा, पखेरिया दरा यह साथियों ब्यावर के दक्षिण में है, ब्यावर के दक्षिण में है और ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है, ब्यावर से मसूदा को जोड़ता है। एक साथियों आता है शिवपुरा दरा, शिवपुरा दरा साथियों ब्यावर के दक्षिण पूर्व, ब्यावर के दक्षिण पूर्व, ये ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है, ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। एक दरा आता है पखेरिया शिवपुरा, एक आता सुरा, स्थानीय लोग इसे हुरा को घाट के, हुरा को घाट भी कहते हैं, हुरे का घाट, इसको किताबों में नाम मिलता है सुरा घाट। ये साथियों ब्यावर के पूर्व में, ब्यावर के पूर्व में, और ये जोड़ता है ब्यावर को भिलवाड़ा से जोड़ता है। ये NH 58 के नाम से भी जाना जाता है। और एक साथियों दिख रहा है, हाँ एक साथियों एक है बरदरा, बरदरा साथियों ब्यावर के उत्तर पश्चिम में, और ये दरा साथियों ब्यावर को बर से जोड़ता है, जिसमें जयपुर जोधपुर राजमार्ग गुजरता है। बरदरा ब्यावर उत्तर पश्चिम में पड़ता है ये, और ब्यावर को बर से जोड़ता है और जयपुर जोधपुर राजमार्ग। साथियों इसको इसके इसी को NH 14 भी बोलते हैं। ये इसी तरह से एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो है NH 14। शायद मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, अगर इसको जस्ट ऊपर लेते हैं अपन, साथियों की बरदरा से NH 14 गुजरता है, जिसका नया नाम NH 25 है। NH 14 गुजरता है। ये साथियों बर को ब्यावर से जोड़ता है, और ये बर को ब्यावर से जोड़ता है, और NH 14 बर घेवर के लिए प्रसिद्ध, आप सभी को पता है। और एक साथियों बर हो गया पखेरिया शिवपुरा सुरा बरदरा। एक साथियों एक दो घाट आती है बीच में, उन घाट का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। एक है साथियों गोरम घाट, गोरम घाट साथियों ये मारवाड़ जंक्शन
जंक्शन जो पाली में पड़ता है, मारवाड़ जंक्शन को देवगढ़ आमेट। आमेट साथियों ये दोनों राजसमंद में, राजसमंद। मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेट राजसमंद से जोड़ता, किससे? रेल मार्ग से। गोरम घाट एक स्थानीय छोटा सा दर्शनीय स्थल है जहां पर आसपास आप देखोगे तो बिल्कुल बड़ी बड़ी हरियाली, बड़े बड़े पहाड़ आसपास नजर आएंगे। उसी के बीच एक सुरम्य स्थान में एक रेलवे लाइन बिछाई हुई है जो देखने लायक है। एक साथियों एक कामली घाट, एक कामली घाट। साथियों कामली घाट मुख्यतः जोजावर पड़ता पाली में, जोजावर को देवगढ़ से जोड़ती है, जोजावर पाली में पड़ता है, देवगढ़ राजसमंद में। यहां तक मामला साफ हुआ सर। ब्यावर मुख्य पखेरिया, शिवपुरा, सूरा, बर, ब्यावर, पखेरिया ब्यावर से मसूदा, शिवपुरा ब्यावर को विजयनगर से जोड़ती, सूरा घाट ब्यावर को भिलवाड़ा से जोड़ती, NH 58 के नाम से जाना जाता है। और बड़दर्रा जो ब्यावर को बर से जोड़ती है, बर ग्यावर के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर राजमार्ग भी यही से गुजरता है और ये इसके पास इसी से गुजरता है, इसी नाल से गुजरता है। NH 14 कांडला पोर्ट गुजरात से ये सीधा NH आता है और इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसका नया नाम NH 25 है। देखिए गोरम घाट मारवाड़ जंक्शन जो पाली में पड़ता है और देवगढ़ आमेट जो राजसमंद, इन दोनों के बीच ये रेलवे लाइन बिछाई हुई है और इसी के बीच से गोरम घाट यहाँ से होकर गोरम घाट मुख्यतः यहाँ धराता है। एक कामली घाट जो जोजा और पाली में है और देवगढ़ राजसमंद में सड़क मार्ग से ये जोड़ता है, इसको जोड़ता है साथियों सड़क मार्ग में। अब साथियों बात करते हैं इसकी मुख्यतः चोटियां, यानी कि जैसे हम लोग उत्तरी अरावली की बात की थी, खोर, बानगढ़, जयगढ़, सीरावास, अलवर, दुर्ग, इसकी भी मुख्यतः चोटियां हैं। 2-3 चोटियां आपको याद रखनी है। चोटियां साथियों एक है गोरमजी, एक है तारागढ़। गोरमजी है साथियों 933 मीटर और तारागढ़ है 873 और एक है नागपाट 795 मीटर। गोरमजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तारागढ़, गोरमजी और ये दोनों तारागढ़, नागपुर दोनों अजमेर में है और ये भी अजमेर में। साथियों चोटियों को लेकर 3 मुख्यतः अपन को याद रखनी है। एक साथियों जैसे अपनी ये मध्य अरावली का जो कंसेप्ट पूरा हुआ, एक है साथियों, हाँ एक अच्छा तो एक बच गया था इसमें, एक है गोरम घाट यहाँ पर एक गोरम घाट रेलवे स्टेशन। साथियों ये रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चालित राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन गोरम घाट रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चालित राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन है। यहां तक आपको समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो है, हमने सारे तथ्य फैक्ट को लेने की कोशिश की। अगर एक मेरा राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश को लेकर अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो मैं बता दूं, दावे से कह सकता हूं कि इन स्लाइड से बिल्कुल एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप मेरा इसमें कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास ही माने कि भूगोल विषय को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहे और हमने वीडियो में बताए तथ्य के अनुसार आप इसको आसानी से किसी भी लेवल के एग्जाम को भेज सकते हो। आज से एक साथियों एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे हम रोज अपने एक वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो के पीछे 1 या 2 प्रश्न करंट को लेकर पूछेंगे। अंतरिम बजट हो, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हो,
इरावली या किसी प्रकार की मंदिर या किसी प्रकार की सरकार की परियोजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हो, या किसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह से संबंधित हो, या खेल खिलाड़ी से संबंधित हो, जैसे रेगुलर अखबार पढ़ते हो, दैनिक नवज्योति पत्रिका हो, अपने एग्जाम के अंतिम दिनों में जैसे मुख्य मुख्य बहुत सारे करंट के फैक्ट होते हैं, उनको याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन हर एक वीडियो के साथ 1 पॉइंट 2 पॉइंट को अपन आसानी से याद रख सकते हैं। जिसमें आज का साथियों मुख्य अपन बात करेंगे कि आज आपने अखबार पढ़ा होगा, तो अखबार का मुख्य हेडलाइन था कि आज भारत के 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप सभी को पता है कि भारत रत्न भारत का सम्मान सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जिसमें किसी प्रकार का धन दौलत नहीं दी जाती है, इसमें केवल सम्मान ये पदक होता है। तो आज किन को मिला, जैसे एक है तो साथियों 1 2 3, एक है साथियों एक पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम, कृषि विशेषज्ञ, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और कृषि विशेषज्ञ एम स्वामीनाथन। कृषि के क्षेत्र में एम स्वामीनाथन का योगदान आप भूल नहीं सकते। और किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह आप सभी को पता है, और पीवी नरसिम्हा राव जो पंचायती राज में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों इन तीनों को भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। अभी कुछ दिन पहले 3 फरवरी को लाल कृष्ण आडवाणी को दिया था, और 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से थे उनको भी भारत रत्न दिया था। कहने का तात्पर्य कि 2014 में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सत्ता संभालने के बाद भारतीय 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और पीएम चौधरी चरण सिंह, और कृषि विशेषज्ञ एम स्वामीनाथन। एक प्रश्न और, जैसे एक खेल खिलाड़ी से ले लेते हैं। एक है साथियों लकी कौशल, आपने नाम सुना होगा लकी कौशल। एक है साथियों युग चेलानी। साथियों इन दोनों का संबंध तैराक से है, और ये लकी कौशल साहब बिलोंग करते हैं साफरा भिलवाड़ा से, और युग चलानी आते हैं राजसमंद से। पर याद रखना ये करंट में चर्चित मुद्दे, और हाल ही में एक बार एक दूसरे दिन एक के बाद एक दिन इनकी फोटो आती रहती है। खेल खिलाड़ी एग्जाम में रीट लेवल का सामाजिक विज्ञान का तीसरा जो बिंदु हमारा है खेल खिलाड़ी, उसमें से एग्जाम में प्रश्न आता है। पिछली बार हमने लेख रखा था, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता कि लक्की अली का संबंध किस खेल से है, युग चेलानी का संबंध किस जिले से है। तो अपन यदि एक दो पॉइंट, जैसे ये रोज का मैं 2 लूं तो हर 5 वीडियो में लगातार एक 2 प्रश्न लूं तो ये 10-15 खिलाड़ी हो जाते हैं। और एग्जाम में मुख्य यही से प्रश्न आते हैं। लकी कौशल तैराक से, युग चेलानी राजसमंद से, दोनों तैराक से, और लकी कौशल सापुरा, और युग चेलानी राजसमंद। और ये 5 को अपन को याद रखना। ये करंट का डोज था, मैंने देने की कोशिश की आपको। और वीडियो अच्छी आई तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।